फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट था 9.1 था, इसमें आपने डिग्री और ऑर्डर किया था, डिग्री एंड ऑर्डर, दैट इज डिग्री एंड ऑर्डर डिस्कस किया। 9.2 में आपने इसका सोल्यूशन बताया। 9.3 हम लोग अभी आज करेंगे टुडे। 9.4 आपने किया सेपरेशन। सेपरेशन बोले तो यानी x के साथ dx और y के साथ dy। 9.5 में आपने किया था होमोजीनियस फॉर्मेट, ठीक है। और 9.6 इसमें आपने किया, आपने 9.6 में लेके आ गए कि स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं इसको, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ये प्रोसेस है, इस तरह से आप रिवीजन करेंगे हमेशा। पहले डिग्री ऑर्डर किया, सोल्यूशन निकाला, सेपरेशन किया, होमोजेनियस फॉर्मेट देखा, और 9.6 पे देखा आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 9.3, लास्ट एक्सरसाइज 9.3। तो ये क्या है, यहां से आपके कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन द सेंस की अब आपके होमो की जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मिंग, यानी फॉर्मेशन कैसे होती है, आप ये भी बोल सकते हैं। यानी 9.3 में आपको बताया गया है फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो यहां से आ गया आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे एक आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, या आप बोल सकते हैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, आपके माइंड में सेट होना चाहिए, नंबर ऑफ, जो भी इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर होंगे या आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंसेशन। ये आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंसेशन, यानी किसी भी इक्वेशन में उसके जितने पैरामीटर होंगे हम उसको उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर एक पैरामीटर होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो पैरामीटर होगा तो हम उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। फाइनली जब आप अपना आंसर लिख रहे होंगे, उस आंसर में अब वो पैरामीटर कांस्टेंट वेरिएबल आपके एब्सेंट होंगे, ठीक है ना। अब वो सारी चीजें अब नहीं होंगी। क्लियर। तो अब हम इस पे डिस्कशन करें। सपोज कह रहा है वो y इज इक्वल टू एम एक्स, क्या है, लाइंस की इक्वेशन है, लाइंस की इक्वेशन है, वो आपको, लाइंस की इक्वेशन है वो आपके कहाँ से पास हो रही है, वो आपके पास हो रही है ओरिजिन से, ओरिजिन से लाइन पास हो रही है। एम आपका पेरीमीटर है, कह रहा फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करो। तो क्या करेंगे, एक है तो उसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसको हम लोग सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, एम एक्स का क्या आ गया एम। अब मैं जाके इसको सीधे क्वेश्चन में एम की जगह पुट कर दूंगा, y इक्वल टू एम, एम की जगह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, वाई को शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यस, दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट y इक्वल टू एम एक्स है। क्योंकि एक बार था तो आपने देखो एक ही डिफरेंट बार डिफरेंशिएट किया, और जो फाइनल आंसर लिखा तो फाइनल आंसर में आपका x होगा, y होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, और इसके अलावा कोई भी चीजें नहीं होंगी। मेरा से एक कंसेप्ट क्लियर है, यानी एक था तो आपको उसको एक बार डिफरेंशिएट किया। कहीं कहीं आपका क्या होगा, दो दो आ जाएंगे, यानी दो दो मतलब दो दो वेरिएबल कांस्टेंट आएंगे, तो उसको सिंपल दो तरीके से दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे लाइन की इक्वेशन आ गई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। खैर आपसे वेयर ए एंड बी आर टू पैरामीटर, तो ये अब दो पैरामीटर है तो अब इसको आपको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले किया वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, वन का क्या हुआ 0, शिफ्ट किया तो वन अपॉन बी
डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, -1/a, बी को उधर ले आए तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया -b/a। ठीक, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा मैंने, तो दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो गया 0। So this is your final answer. d2y upon dx square equal to 0. दो बार थे तो इसको मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और देखो जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, सपोज दैट क्वेश्चन लिया मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपसे बोला वेयर ए एंड बी आर द टू पैरामीटर्स, तो उसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। 1/a स्क्वायर एस सच, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 1/b स्क्वायर एस सच, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy अपॉन dx, 1 का हो गया 0। शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। शिफ्ट किया मैंने तो 1/b स्क्वायर इंटू 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1/a स्क्वायर इंटू 2x, 2 इंटू कैंसल आउट। क्या किया मैंने, इस x को मैं इधर ले आता हूँ, y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1/a स्क्वायर, बी स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, वाया -b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब मैं करता हूँ डिफरेंशिएशन, इसको बोल देता हूँ फर्स्ट और इसको बोल देता हूँ सेकंड, लगा देता हूँ बाई पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट डी वाई अपॉन डी सेकंड का, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फर्स्ट का, इसका डिफरेंशिएशन। तो इस वाले का कैसे करेंगे, ये करेंगे डिवीजन रूल, लगा दिया ब्रैकेट, तो एक्स वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, एक्स का हो गया 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ पैरामीटर होते हैं, हम उनको उतने टाइम्स यानी 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम्स जाके हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपके डिफरेंशियल के जो क्वेश्चंस हैं, आपके सॉल्यूशन जिसको हम फॉर्मेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको आप एक एक करके रेक्टिफाई करते हुए चलेंगे। दिस इज योर टाइप नंबर 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। मैं तो एक ही कंसेप्ट लिया है, नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, अब इसी में आपसे वो वर्ड प्रॉब्लम भी डाल सकता है, वर्ड प्रॉब्लम जो मैंने बोली हुई थी डाल सकता है। जैसे से बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला passes through the origin and axis along x axis। तो आपने कहा ये डायग्राम बनेगा, एक्सेस along x axis and passes through origin, तो origin ये रहा, origin से पास हो रहा है, ऐसे जा रहा है, और एक्सेस along x axis लाइक दिस वन। तो आपने कहा फट से बोला इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। व्हाट इज ए, ए आपका यहाँ पे था फोकस के कोऑर्डिनेट a,0, तो उसको मुझे एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा क्योंकि एक है, तो 2y डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, 4ax का क्या हुआ 4a। अब इस 4a की वैल्यू जाके मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, 4a की जगह क्या डाला 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। दिस इज द आंसर। क्लियर, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक ही वेरिएबल था वर्ड प्रॉब्लम, तो उसको आपने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके आपने ये प्रोसेस अप्लाई कर दिया। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम बनेगा तो इस फॉर्मेट में जाके हम लोग आसानी से करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे ये सर्कल के बारे में बात करेगा। कह रहा आपसे फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो कह रहा है passes through origin, passes through origin and ऐसे and axis is along center lies on x axis।
सेंटर उसका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर ए है तो उसके कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉमा 0। अगर एच है, आप अगर आप एच और के लेते हैं तो चलो एच और के से कर लेते हैं, नो इशू। तो एच कॉमा 0 ले ले। सर्कल की इक्वेशन जनरल क्या होती है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसकी अपनी जनरल इक्वेशन होती है। अब अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के कितना है 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। आर क्या? यही तो आपकी आर की वैल्यू हो गई, दैट इज एच स्क्वायर। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो 2 टाइम एक्स माइनस एच लगा दिया यहाँ पे चेन रूल, एक्स का 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का क्या हुआ 2y और फिर y का dy अपॉन डी एक्स। एच का क्या हुआ 0। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2h प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन लेके आपने ऐसे कैंसिल आउट करा और इस h को शिफ्ट कर लिया। तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एच। अब आप इस h की वैल्यू को जाके यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आपकी जो इक्वेशन थी, h की जगह ये वैल्यू h की जगह यहाँ पुट कर दें या सिंप्लीफाई करके पुट कर दें, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका x का टर्म्स में, y के टर्म्स में और dy अपॉन dx के टर्म्स में। यानी हमें फाइनल आंसर लिखते समय जो भी आपका पैरामीटर है उसको नहीं लिखना है, उसको रिप्लेस कर देना है एनी हाउ। उसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसको यूज करके लिखना है, ठीक है ना? वो वहां पर अब नहीं आना चाहिए। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे कुछ इक्वेशंस में आ रहा है रिमूव नहीं हो रहा है, तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्शन आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे कांस्टेंट को काटने के लिए, तो आप वहां पे ये चीजें कर सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं, ठीक है? जैसे अब मैंने इक्वेशन लिया, इसी फॉर्मेशन की बात कर रहा था। जैसे लिखा y इज इक्वल टू, इक्वेशन है y की जगह लिखा मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो पहले मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट किया, वाई स्क्वायर का हो गया 2y और y का हो गया dy अपॉन dx। ये कांस्टेंट है तो 0 होगा, दो है कांस्टेंट, तो हमें कम से कम दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। माइनस का माइनस, ये हो गया 2x, ये हो गया आपका 2x। तो 2y dy अपॉन dx माइनस 2ax, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ax। ये x को मैं नीचे लाऊं तो यहाँ से मुझे ये देखिए a की वैल्यू आ गई, या माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो a मेरा कैलकुलेट हो गया। ठीक, अब मैं अगर इस a को जाके यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इस a को जाके यहाँ पुट कर दूं, तो आराम से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, जहां पर आपके पास कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, यानी फाइनल आंसर में ये सारी चीजें नहीं होंगी डिफरेंशिएशन करते समय। सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स होगा, वाई होगा, डीवाई अपॉन डी एक्स होगा एंड सो ऑन, ये सारी चीजें होंगी। जो 9.3 का प्रोसेस था, इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन को इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे। एक ही लाइन आपको माइंड में सेट करनी है क्या, कि नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर ये चीजें आपके माइंड में सेट है तो आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंसेस, इसको आपको याद करना ही करना, हर हर एक स्टेज में 9.3 में आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो अब मैं स्टार्टिंग से 9.1 से लेकर अब 9.6 तक आ गया, ये एक फॉर्मेट मेरा बचा हुआ था जिसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस लेवल में था। एक और इसका अच्छा क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि इसमें सर्कल भी है, पैराबोला भी है, आपकी स्ट्रेट लाइन भी है, यस इलिप्स भी है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा इलिप्स का लिखा, जैसे कहा जनरल इलिप्स, तो आपने कहा जनरल इलिप्स की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ ए ग्रेटर देन बी। तो ये है आपका जनरल एलिप्स। कुछ इस तरह से आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनता है। अगर ये जनरल एलिप्स बन रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंग आप मूवमेंट करेंगे। तो ये लिखेगा ये आपका वर्टिसिस है a, 0, ये होता है आपका 0, b। ये सब हम लोग एरिया बाउंडेड फिगर में पढ़ चुके हैं और इसका भी हमने किया है डिफरेंशिएशन। 1/a स्क्वायर एस सच एक्स स्क्वायर का 2x, 1/b स्क्वायर एस सच वाई स्क्वायर का 2y और y का dy/d इक्वल टू 0। अभी जस्ट पीछे किया मैंने, टू टू कैंसिल आउट, शिफ्ट किया 1/b स्क्वायर वाई dy/dx इक्वल टू -x/a स्क्वायर। x को नीचे ले आया तो ये आया y/x dy/dx इक्वल टू -b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एम क्या था मेरा? एम ये है कि मैं हर बार क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पर आ जाए। कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, यहाँ आपके एक्स वाई के फंक्शन आ जाए, तो एक्स वाई का फंक्शन आ जाएगा, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा। अब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि आपके पास फिर से दो दो वेरिएबल हैं। ठीक, तो इसको मैं फर्स्ट फर्स्ट बोल दूंगा, इसको मैं सेकंड बोल दूंगा और लगा दूंगा प्रोसेस आपका बाई पार्ट्स, यानी प्रोडक्ट रूल। अब आप इसको प्रोडक्ट रूल से आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये मैंने एलिप्स का भी केस ले लिया, पैराबोला का लिया, सर्कल का लिया, स्ट्रेट लाइन का लिया। तो इस तरह से हमारे वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, फॉर्मिंग होती है। तब जब मैं आपसे फॉर्मेशन की बात करूंगा, माइंड में आपके एक आइडिया फिक्स हो गया है, मैंने जो बता रखा है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, मिनिमम इतना तो होगा ही होगा आपका, इससे कम में नहीं होगा। हाँ, कभी कभी आपको डिजिट्स भी पूछ सकता है। ठीक है ना? कभी कभी आपसे वो डिजिट्स में पूछ सकता है, यानी वैल्यू भी दे देगा। तो इसका मतलब वहां पे आपकी सी की वैल्यू कैलकुलेट कराई जा रही होगी, है ना, क्वेश्चन में, जब आपको इस तरह से इक्वेशन फॉर्मिंग की बात करेंगे। अब जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया कि e की पावर x के साथ भी आपके रिफ्लेक्शंस होते हैं, है ना? तो e की पावर x के रिफ्लेक्शन के साथ डाल सकते हैं, क्योंकि e की पावर x का जो क्वेश्चन है वो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जाना पड़ सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम लोग क्लास आप 9th और 10th में थे, आप इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते थे, कुछ ऐड करना, कुछ सब्ट्रैक्ट करना एंड सो ऑन। तो वहां पर आपको कुछ चीजें ऐड ऑन और सब्ट्रैक्शन में जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया, y इज इक्वल टू ए e की पावर 3x, y इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x, वेयर a एंड b टू आर कांस्टेंट। ये तो पता ही चल रहा है। अब देखो, क्वेश्चन लिया मैंने y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर -2x। सबसे पहले कुछ नहीं किया मैंने, उठा के सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, सीधे सीधे ए की जगह ए लिखा, ई की पावर 3s का ई की पावर 3s, ध्यान से 3s का 3 लिख दिया आगे ऐसे। माइनस आएगा तो पहले से माइनस लगा के तैयार हो गया, और 2 भी लिख लिया, ई की पावर -2x और -2s का -2s से लिख के बैठ गए। इससे क्या हुआ, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 3a ई की पावर 2x -2b ई की पावर -2x। ठीक, अब मैंने ये देखा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार हो गई जब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैंने फर्स्ट अपनी इक्वेशन को देखा, अगर मैं इसको मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देता है 2। अब मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं और इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाले को, तो ये हो जाएगा 3y 3 इंटू ए ई की पावर 3x प्लस 3b ई की पावर -2x। और ये क्या लिखिए, ये लिखिए मेरे पास dy/dx 3a ई की पावर 3x -2b ई की पावर -2x। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, देखिए मैंने कहा था ना प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, ये माइनस किया तो पूरा पार्ट हट जाएगा। 3y माइनस dy/dx, इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, तो 3b में से 2b जाएगा तो क्या बचेगा, b बचा, e की पावर -2। इतने आसानी से वाला पार्ट आपका हट गया।
अब मैंने देखा ये क्वेश्चन नंबर 1 पे ये माइनस आया। अब इन दोनों को उठा के अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ से कट के ए भी आ जाएगा। तो मतलब कहने मतलब इस रास्ते से भी आप जा सकते थे। ठीक। तो मेरा माइनस करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया। अब मैंने फिर देखा अब मुझे बी हटाना है या बी की वैल्यू लेनी है, सिंपल। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके या दोनों को उठा के ऐड करूंगा, ये कट जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा। तो कहने मतलब हुआ अगर दोनों को मैं ऐड करूं तो ये पार्ट कट जाएगा, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरी दोनों इक्वेशन से मैंने ए और बी निकाल दिए। अब मैंने ए और बी निकाल लिया, निकाल के मैं जाके क्वेश्चन में पुट कर सकता हूँ। मेरे ए और बी आपके रिलीज हो जाने हैं। या मैं सब्ट्रैक्ट करके, मतलब कहने मतलब है जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो आपका ए और बी नहीं होना चाहिए। तो उस ए और बी के रिडक्शन के लिए आप ये प्रोसेस यूज कर सकते थे जो मैंने भी किया, माइनस कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑन गोइंग ऑन प्रोसेस भी आप जा सकते थे। ऐसा कोई है फास्ट रूल नहीं है कि आपको डायरेक्ट हर बार वैल्यू मिलेगी। इसमें आप सब सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी आप इजीली जा सकते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया। अब बी आई वैल्यू आ गई, बी को यहाँ पुट कर दूंगा, दोनों को ऐड ऑन करूंगा, ए आ जाएगा, ए और बी को यहाँ डाल दूंगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस मेथड से भी आप जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कहने वाला ये हुआ कि ए और बी जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। कब? जब आपसे हम फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक। तो ये पार्ट था आज हमारा 9.3 का पार्ट था। मंडे से मैंने बता ही रखा कि मंडे से अब आपकी एवरीडे मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकल एनालिसिस भी करूंगा। जैसे आज तो मैं भी डाउट लूंगा, फिर थोड़े बहुत जो भी क्वेश्चन कराऊंगा। मंडे से लास्ट के 10 और 15 मिनट्स के बाद मैं प्रैक्टिकल शुरू कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल फाइल के साथ तैयार रहेंगे। राइट। अब मैं रुकता हूँ। अब आपके फिर से